अचानक कुंती जी हिचकिचाते हुए बोली, बहू रोशन, बहू रोशन। मीता बोली, मम्मी जी खबरदार, अब बस करो। अपने बेटे का नाम लेकर मुझे डराओ मत। वैसे भी उनके आने का अभी समय नहीं हुआ है। जब तक वे आएंगे और तब तक ये सब चले जाएंगे और यह सब कुछ समेट दूंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं चला कि रोशन दरवाजे पर खड़ा है। तभी रोशन की आवाज़ आई, पर मीता, मुझे तो सब पता लग गया है। तेरी घटिया हरकत मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अचानक मीता ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर रोशन आंखें लाल करके खड़ा था और वह बोली, रोशन, आप अचानक कैसे आ गए? अभी तो टाइम नहीं हुआ आपके आने का, खबर भी नहीं दी। रोशन बोला, वह तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी आ गया, नहीं तो तेरा असली रूप कैसे देखता। सुबह जब मैं दफ्तर जा रहा था तो माँ की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। यह सोचकर मैंने आधे दिन की छुट्टी ले ली कि तुम अकेली घर और माँ को कैसे संभालोगी, यही सोचकर आ गया था। पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तभी पीछे से आवाज़ आई, मीता की माँ कमला देवी की, जो इसी शहर में रहती थी, और अंदर आते हुए बोली, क्या क्या बनाया है तेरी सास ने? कहीं किट्टी ख़त्म तो नहीं हो गई? मेरे लिए कुछ छोड़ा भी है कि नहीं? मुझे भी हलवा और पकौड़े खिला दो। मीता ने माँ को आंखें दिखाकर रोशन की तरफ इशारा किया। रोशन बोला, आइए आइए मम्मी जी, यहाँ आपकी ही कमी थी। मेरे घर में आग लगाने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। मीता रोशन को बोलने लगी, आप सबके सामने मेरी माँ के साथ किस तरह से बात कर रहे हो? रोशन ने यह सुनकर ज़ोर से थप्पड़ मीता के गाल पर मारा और कहने लगा, तू सबके सामने मेरी माँ को नौकरानी साबित कर सकती है और मैं तुम्हारी माँ से कुछ कह भी नहीं सकता? तेरी माँ के संस्कार तो तुझ में दिखाई देते हैं। रोशन को गुस्से में देखकर मीता की सब सहेलियाँ चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। रोशन बोला, खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिली तो अभी आप सब अपने घर वालों को फ़ोन करके यहाँ पर बुलाओ। सब ने डरते हुए अपने घर वालों को फ़ोन किया और वहाँ बुला लिया और वह सब वहाँ आ भी गए। रोशन की बात सुनकर उन्हें भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सब के सामने एक एक थप्पड़ अपनी पत्नी को भी लगा दिया और कुंती जी से माफ़ी मांगने लगे। तो रोशन ने हाथ जोड़कर सब औरतों से कहा, आप सबसे मेरी विनती है कि आप अपने अपने घर जाओ और अपने घर को संभालो। दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। मेरी माँ का जिस तरह से मजाक उड़ाया है, उस तरह आप अपनी सास का मजाक कभी मत उड़ाना। सारी औरतें मुंह बनाकर वहाँ से चली गईं। कुंती जी रोशन का हाथ पकड़कर बोली, बेटा, तुझे अपनी पत्नी पर सबके सामने हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वह इस घर की इज्जत है। रोशन रोते हुए अपनी माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, मैं जानता हूँ आपने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, पर इस औरत ने मुझे यह करने पर मजबूर किया। मुझे माफ़ कर दो। इसने जो आपके साथ किया है मैं वो सहन नहीं कर पाया। तो कमला जी बोली, बहन जी, पहले आप अपने बेटे को भड़काते हो, फिर उसको रोकते हो। मेरी बेटी पर तो हाथ उठवा दिया, अब आप सीधी बन रही हो। रोशन अपनी सास की तरफ मुड़ा और बोला, आप अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ की उम्र के हो। अपना घर तो आप संभाल नहीं सके और मेरे घर की बर्बादी कर रहे हो। अगर आप इतने ही अच्छे होते तो आपका अपना बेटा आपको छोड़कर दूसरे घर में न रहने जाता। खोट आप में ही है, आपके दिए संस्कार में खोट है। कुछ तो शर्म करो। माँ अपनी बेटी का घर बसाती है और आप हो कि बस उजाड़ने में ही लगे हो। अब मैं समझा कि माँ को उस दिन नींबू लेने के लिए भरी दोपहर में तुम दोनों माँ बेटी ने ही भेजा था। माँ, मुझे माफ़ करना, आप तो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं ही उस दिन आपकी बातों को नहीं समझ पाया। मीता बोली, तो क्या सिर्फ यह बैठकर ही खाएंगी? 2-4 दिन काम कर लेंगी तो आपकी माँ मर नहीं जाएगी। रोशन से रहा नहीं गया तो उसने दूसरा थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और बोला,
जो औरत दूसरों की माँ का दर्द नहीं समझ सकती, वह अपनी माँ का दर्द भी एक दिन नहीं समझेगी। रोशन अपनी सास से बोला, याद रखना, आपकी बेटी इतनी स्वार्थी है कि कल को अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यह आपकी सेवा कभी नहीं करेगी, चाहे कुछ भी कर लो। मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन का जब आपको यह सब कुछ सहना पड़ेगा। अब फ़िलहाल आप मेरे घर से जाइए। अपनी बेटी के बिना आपका मन ना लगे तो इसको भी अपने साथ लेते जाओ। मैं अपनी माँ के साथ रह लूँगा। इतना कहकर रोशन माँ को लेकर कमरे में चला गया। कमला जी को ना चाहते हुए भी खाली हाथ वापस घर जाना पड़ा। 2 दिन बाद जानकी काम पर लौट आई और उसने घर का सारा काम संभाल लिया था, क्योंकि रोशन ने उसे काम से नहीं निकाला था। रोशन जानता था कि ऑफिस जाने के बाद अगर कोई उसकी माँ का ख्याल रख सकता है तो वह बस जानकी ही है। मीता का कोई भरोसा नहीं है। अब रोशन भी हर समय अपनी माँ के लिए चौकन्ना रहता था। टाइम बीतता गया। एक दिन कमला जी अपने घर में बाथरूम में गिर गई और उनका पैर में फ्रैक्चर आ गया और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा था। कमला ने बेटी को फ़ोन किया, मैं तो बाथरूम में भी नहीं जा सकती, तेरे पापा भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बेटा कुछ दिनों के लिए तुम मेरे पास आ जाओ। तो मीता ने कहा, मम्मी आज तक मैंने अपने बेटे का सुसु पोटी भी साफ़ नहीं किया, वह भी मेरी सास ही किया करती थी, फिर मैं तुम्हारा कैसे कर सकती हूँ। किसी नर्स को रख लोगे तो अच्छा होगा या अपनी बहू को ही बुला लो, मुझसे तो बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना। कमला जी बोली, हे भगवान, सही कह रहे थे दामाद जी कि तू बहुत स्वार्थी है। एक मैं हूँ जो उनकी माँ के खिलाफ तेरा साथ देती रही। जो दूसरे की माँ का दर्द ना समझे उसको अपनी माँ का दर्द कैसे समझ आएगा। याद रखना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। मैं भुगत रही हूँ, देखना कल को तेरी भी बहू आएगी और तेरे साथ ऐसा ही करेगी जैसा तूने अपनी सास के साथ किया। मुझे मेरे किए का फल मिल रहा है, इस तरह तुझे मिलेगा। इतना कहकर गुस्से में कमला ने फ़ोन रख दिया। रोशन ने सारी बातें सुन ली और बोला, जो हुआ सो हुआ, पर अगर तुमने मेरी माँ के साथ गलत बर्ताव किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। और याद रखना, अब तो तेरी माँ भी तुझे सहारा नहीं देगी। शांति से घर में जीना चाहती हो तो अपनी सास का सम्मान करो, इज़्ज़त करो और अपने बेटे को अच्छे संस्कार दो ताकि यह सब तुम्हारे साथ ना हो। रोशन की धमकी के बाद मीता ने हिम्मत नहीं की कि कुंती जी के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर सके। सच कहा है किसी ने, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। और जब बेटा लायक हो और बहू कितनी भी बुरी हो, वह सब संभाल लेता है। जिसे अपनी माँ के दर्द का एहसास होता है, वह दूसरे की माँ हो या कोई और औरत हो, उसके दर्द को भी समझ पाता है। रोशन ने मीता को सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया और आगे उनकी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं आई। जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा होने लगा, उसी तरह धीरे धीरे मीता के स्वभाव में भी बदलाव आने लगा, जिसे देखकर रोशन को खुशी होती थी। अब उसकी माँ को आराम से बिस्तर पर बैठे बैठे ही खाना पीना मिलता था, जिसको देखकर रोशन को बहुत खुशी होती थी। और अब मीता भी खुशी खुशी उनकी सेवा करती थी। सही समय पर इंसान को बदल जाना चाहिए, जिससे ज़िंदगी के रास्ते आसान हो जाते हैं और घर में शांति बनी रहती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।